मेरे दोस्तों, प्रकृति के प्रकोप और मानवता के लचीलेपन की कहानी के लिए इकट्ठा हो जाओ। इतिहास के इतिहास में 2004 की हिंद महासागर सुनामी समुद्र की अपार शक्ति की एक गंभीर याद दिलाती है। इस दुखद घटना के विवरण, इसने जिन जिंदगियों को प्रभावित किया और इसके परिणामस्वरूप जो सबक छोड़े, उनके माध्यम से यात्रा करते समय मेरे साथ आइए। भाग 1। बिखरी हुई एक शांत सुबह। 26 दिसंबर 2004 की सुबह थी, जब उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया के शांतिपूर्ण तटों पर आसन्न आपदा के पहले झटके महसूस हुए। समुद्र की सतह के नीचे 9.1, 9.3 की चौंका देने वाली तीव्रता वाले एक भीषण भूकंप से हड़कंप मच गया। पृथ्वी की कोर कांप उठी और इसके साथ ही हजारों लोगों का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। भाग 2। लहरों की दहाड़। जैसे ही सूरज की किरणों ने धीरे धीरे तटीय समुदायों को चूमा, समुद्र में रोष उत्पन्न हो गया। समुद्र के अंदर आए भूकंप ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी थी, जिससे भयानक सुनामी की एक श्रृंखला उत्पन्न हो गई थी। ये लहरें 30 मीटर 98 फीट तक की कल्पना को चुनौती देने वाली ऊंचाइयों तक पहुंच गईं। हिंद महासागर में प्रतिशोध के साथ बढ़ी और अपने रास्ते में किसी को भी नहीं बख्शा। कल्पना कीजिए कि निरंतर हमले के तहत पूरे गांव और कस्बे गायब हो रहे हैं। घर, बाजार और खेल के मैदान, सभी को लगातार पानी ने निगल लिया। जिंदगियां एक पल में बिखर गई, जिससे बचे लोगों को ऐसी बदली हुई दुनिया से जूझना पड़ा जिसे पहचाना नहीं जा सका। भाग 3। जिंदगियां खो गई और दिल टूट गए। इस आपदा का असर दिल दहला देने वाला था। सुनामी के मार्ग में पड़ने वाले 14 देशों में 230,000 से 280,000 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ा और दुख की चीखें गूंज उठीं, क्योंकि परिवार टूट गए और समुदाय खंडहर हो गए। चोटों की पीड़ा और नुकसान के सदमे ने जीवित बचे लोगों को जीवन भर के लिए डरा दिया। भाग 4। जब महासागरों की कोई सीमा नहीं होती। इस आपदा की पहुंच की कोई सीमा नहीं थी। इंडोनेशिया से श्रीलंका तक, भारत से थाईलैंड तक लहरें हजारों किलोमीटर तक अपनी तबाही फैलाती हैं। तूफानी पानी 700 किलोमीटर प्रति घंटे 435 मील प्रति घंटे की गति से चला, जिससे समय पर चेतावनी देना लगभग असंभव हो गया। लहरें थोड़ी चेतावनी के साथ आईं और उनका खतरा घंटों तक बना रहा, क्योंकि बाद में लहरें तटीय इलाकों पर हमला करती रहीं। प्रकृति के प्रकोप के इस अनवरत प्रहार ने उन लोगों की भावना को चुनौती दी जिन्होंने इसके खिलाफ खड़े होने का साहस किया। भाग 5। त्रासदी के मद्देनजर एकजुट राजकता और विनाश के बीच आशा की एक किरण उभरी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए रैली निकाली। दुनिया के सभी कोनों से सरकारें, संगठन और व्यक्ति पीड़ित क्षेत्रों को सहायता, राहत और सांत्वना देने के लिए एकजुट हुए। हिंद महासागर में आई सुनामी भी अपने पीछे तैयारियों की विरासत छोड़ गई। इस आपदा ने हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया, एक संरक्षक जिसे पानी के भीतर भूकंप का पता लगाने और कमजोर तटीय क्षेत्रों को सचेत करने, आगे की त्रासदियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। निष्कर्ष, एक दुखद सिम्फनी की गूंज जैसे ही हम 2004 के हिंद महासागर सुनामी के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। आइए हम खोई हुई जिंदगियों और उन लोगों की ताकत को याद करें जिन्होंने बिखरी जिंदगियों को फिर से बनाया। यह कहानी प्रकृति की अदम्य शक्ति और मानवता की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करने पर विचार करें और इतिहास, मानवता और हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। एड सर्कल। जब तक हम दोबारा न मिलें, याद रखें कि हमारी बनाई हर लहर कल के ज्वार को आकार दे सकती है।